हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट तुनिशा शर्मा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए एंड उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बट दिसंबर 2022 में क्रिसमस के सिर्फ 2-3 दिन पहले जब तुनिशा से एक इंटरव्यू के टाइम उनके क्रिसमस प्लान्स के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने खुद बताया था कि वो अपने होम टाउन चंडीगढ़ हॉलीडेज के लिए जाने वाली है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन क्रिसमस के एक दिन पहले 24 दिसंबर यह न्यूज आई कि तुनिशा शर्मा ने अपने शो के सेट पे सुसाइड कमिट कर लिया है। यह न्यूज काफी शॉकिंग थी, स्पेशली तुनिशा के बारे में, जो इतनी यंग थी और इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट से स्टार्ट कर चुकी थी, जिन्हें 20 साल की उम्र में इंडस्ट्री का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तुनिशा के साथ टीवी इंडस्ट्री के कई चाइल्ड आर्टिस्ट साथ में काम करते हुए बड़े हुए हैं, जैसे कि जन्नत जुबेर, रीम शेख, अनुष्का सेन, सिद्धार्थ निगम, अशनूर कौर। तुनिशा ने इन सभी के साथ अपने करियर के एक टाइम पर काम किया था और इसीलिए इन सभी के तुनिशा के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और बिल्कुल इन सभी की तरह तुनिशा भी अपने करियर में एक प्रॉमिसिंग फेस बन रही थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा को इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे तुनिशा की लाइफ के बारे में। अली बाबा शो से पहले तुनिशा की लाइफ कैसी थी और उसके बाद क्या हुआ। तुनिशा 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में बॉर्न हुई थी। उनकी मदर विनीता शर्मा है। तुनिशा काफी छोटी थी जब 2011 में उनके फादर की डेथ हो गई थी। तब से तुनिशा की मदर ने ही उन्हें संभाला है। वो चंडीगढ़ में अपने मामा के घर में पली बड़ी थी। तुनिशा को बचपन से ही एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था, जिसके बाद तुनिशा के मामा परमजीत और उनकी मदर तुनिशा को लेकर मुंबई आ जाते हैं और उन्हें 12 साल की एज में अपना पहला शो मिलता है। सोनी टीवी का शो था भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। इस शो में जन्नत एंड रोशनी भी थे। तुनिशा का इस शो में काफी स्मॉल रोल था, उसमें तुनिशा चांद कवर का रोल प्ले करती है। उसके बाद तुनिशा को जो अगला शो था चक्रवर्ती अशोक सम्राट इन 2015, इस शो में जब तुनिशा ने प्रिंसेस का रोल प्ले किया था, तब उन्हें ऑडियंस ने नोटिस करना शुरू किया। उसके बाद तुनिशा ने और भी बहुत सारे शोज किए और हर शो के साथ उनका कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग होता गया। 2016 में तुनिशा शर्मा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म फितूर से, जहां तुनिशा ने कैटरीना कैफ का यंगर वर्जन का रोल प्ले किया था। उसके बाद कैटरीना की नेक्स्ट फिल्म बार बार देखो में भी तुनिशा ने उनकी यंगर वर्जन का रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्म में ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया। सेम ईयर तुनिशा ने एक और फिल्म में विद्या बालन की डॉटर का रोल प्ले किया था। इन इमोशनल रोल में भी उनका परफॉर्मेंस काफी इंपैक्टफुल था, जिसके बाद तुनिशा काफी हद तक ऑडियंस पे अपनी पहचान बना चुकी थी। देन 2018 में तुनिशा शर्मा को कलर्स टीवी का शो इंटरनेट वाला लव में एज अ लीड कास्ट किया गया, जहां उन्होंने शिविंग नारंग के अपोजिट काम किया। शो में तुनिशा के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया और साथ ही उनके और शिविन के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। 2019 में तुनिशा शर्मा ने जी टीवी के पॉपुलर शो इश्क सुभान अल्लाह में एंट्री ली थी। ईसा सिंह के जाने के बाद शो में तुनिशा ने एज अ लीड रोल कंटिन्यू किया था, लेकिन शो में उन्हें ऑडियंस ने उतना पसंद नहीं किया, जिसके बाद कुछ टाइम तक तुनिशा ने शो को कैरी किया। लेकिन टीआरपी और ऑडियंस फीडबैक को देखते हुए जून 2020 में तुनिशा को शो से एग्जिट करा दिया गया। बाद में ईसा सिंह ने ही वापस शो को ज्वाइन किया और शो को कंटिन्यू किया। 2019 में तुनिशा शर्मा ने दबंग 3 में एक कैमियो रोल भी प्ले किया। उसके बाद तुनिशा ने एक्टिंग से 1 साल का ब्रेक ले लिया और फिर 2021 में तुनिशा को सब टीवी के शो हीरो गायब मोड ऑन के सीजन 2 के लिए कास्ट किया गया, जहां वो अभिषेक निगम के अपोजिट नजर आई। इस शो में तुनिशा ने एसीपी अदिति जामवाल का एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रोल निभाया, जो व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। 2022 में तुनिशा को सब टीवी का एक और शो ऑफर हुआ, अली बाबा दास्ताने काबुल। अली बाबा शो एक इंडियन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज थी, जो पॉपुलर अरेबियन नाइट की कहानी में से एक और अली बाबा पे बेस्ड है। शो में तुनिशा प्रिंसेस मरियम का रोल प्ले करती है और उनके अपोजिट सिजान खान थे, जो अली बाबा के रोल में थे। सिजान के करियर में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अली बाबा दास्ताने काबुल ये पहली बार था जब उन्हें एक प्रॉपर लीड रोल मिला था, इसीलिए सिजान इस रोल को लेकर काफी फोकस्ड और सीरियस थे। शो की शूटिंग के लिए शो की कास्ट लद्दाख गए थे, वहां भी एक शो के सीन शूट हुए थे। इसी दौरान तुनिशा एंड सिजान की भी क्लोजनेस बढ़ी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए, जिसके बाद तुनिशा और सिजान की फैमिली एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तुनिशा की मदर का भी सिजान की फैमिली के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था, जिससे तुनिशा अपनी लाइफ में काफी हैप्पी थी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तुनिशा अक्सर सिजान के घर उनकी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। वो अपने कई इंटरव्यू में सिजान की फैमिली के बारे में बात कर चुकी है और उनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। शो भी काफी अच्छा चल रहा था, लोगों को काफी पसंद आ रहा था। लेकिन 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा अपने शो के सेट पर हमेशा की तरह पहुंचती है। उस दिन तुनिशा ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था, एक वीडियो था जिसमें वह नॉर्मली अपना मेकअप करा रही थी। उसके कुछ टाइम के बाद सिजान के शॉट के बाद शूट के सेकंड हाफ में जब तुनिशा को शॉट के लिए बुलाया गया, तब वो अपने मेकअप रूम से गायब थी। उसके बाद देखा गया कि सिजान का मेकअप रूम अंदर से लॉक्ड था, जिसे तोड़ने के बाद सबको यह देखकर शॉक लगा, क्योंकि तुनिशा फैन से लटकी हुई थी। तुनिशा को तुरंत वहां से उतारा गया। प्रोडक्शन टीम के मेंबर सिजान और तुनिशा का ड्राइवर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने कंफर्म किया कि तुनिशा नहीं रही। तुनिशा शर्मा टीवी इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रही थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने कभी भी ज्यादा पब्लिकली रिवील नहीं किया। वो हमेशा से काफी रिजर्व और प्राइवेट रहना पसंद करती थी। तुनिशा के कभी भी इंडस्ट्री में कोई लिंकअप का र्यूमर नहीं आया, इसीलिए उनके फैंस को भी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं था और जो भी पता था वह सिर्फ इंटरव्यू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोग जानते थे। वो अक्सर दिवाली पार्टीज और इवेंट्स में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाई देती थी, लेकिन इसके अलावा उनका कभी भी
किसी को स्टार के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। यह पहली बार था जब तुनिशा इंडस्ट्री में अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में थी। इससे पहले तुनिशा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड गौरव के काफी क्लोज थी, जिसे वह चंडीगढ़ में डांस क्लास के दौरान मिली थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद गौरव अपनी स्टडीज के लिए कनाडा चले गए, जिसके बाद इन दोनों की एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई। तो अब अगर तुनिशा और सीजान के बारे में बात करें, तो तुनिशा के जाने के बाद यह बात सामने आई कि तुनिशा और सीजान खान के बीच जो रिलेशनशिप था वो तुनिशा के डेथ के कुछ दिन ही पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। तुनिशा की मदर ने बताया कि जब वो अली बाबा की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी, तभी तुनिशा ने अपने मदर को सीजान के बारे में बता दिया था कि वह सीजान को पसंद करती है एंड उन्हें भी उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कि अली बाबा की शूटिंग स्टार्ट हुई थी जून 2022 से, तभी उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। और तुनिशा के इंस्टाग्राम की अगर पोस्ट देखें तो नवंबर दिसंबर तक तुनिशा सीजान के साथ अपनी फोटोज शेयर करती है। इनफैक्ट 9 दिसंबर को तुनिशा ने फलकनाज सीजान की सिस्टर का बर्थडे पोस्ट भी शेयर किया था। तब तक मे बी इनके बीच सब कुछ ठीक था। फिर 24 दिसंबर के करीब 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन ब्रेकअप के बाद तुनिशा इमोशनली काफी परेशान हो गई थी। तुनिशा के मदर के अकॉर्डिंग तुनिशा ने अपनी मदर से कहा था कि सीजान ने उन्हें यूज किया है। सीजान ने तुनिशा को शादी का झूठा प्रॉमिस किया और सीजान की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके साथ तुनिशा ने सीजान की चैट्स पढ़ी थी। यह सब देखकर तुनिशा मेंटली काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी तुनिशा चाहती थी कि सीजान उनके साथ रहे, इसीलिए वो अपनी मदर को इंसिस्ट करती थी कि सीजान से वह बात करे और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। यह कहना था तुनिशा की मदर का। तुनिशा की मदर विनीता शर्मा ने सीजान और उसकी फैमिली पे काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। इसके बाद जब तुनिशा की मदर ने सीजान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, इसके बाद सीजान पर केस भी फाइल हुआ। यह इंसिडेंट सीजान के करियर और पर्सनल इमेज के लिए एक मेजर शॉक था। पुलिस को तुनिशा के डेथ के बाद कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि ब्रेकअप का रीजन सीजान के अकॉर्डिंग रिलीजन और एज गैप था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि सीजान ने अपने कुछ चैट्स को डिलीट भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उस चैट को रिट्रीव कर लिया था। तुनिशा की मदर ने कहा तुनिशा कुछ महीनों से उनसे अलग सी हो गई थी, बातें छुपा रही थी। उन्होंने बताया कि 3 महीने में तुनिशा को उन्होंने 3 लाख रुपए दिए और तुनिशा ने इन पैसों को कहां खर्च कर दिया यह तुनिशा ने कभी भी नहीं बताया। इवन तुनिशा ने अपनी कई फ्रेंड से काफी सारे पैसे उधार लिए, जिसे तुनिशा की मदर को तुनिशा के जाने के बाद में पता चला। तुनिशा की मदर ने यह भी बताया कि सीजान की वजह से तुनिशा को स्मोकिंग की हैबिट थी। सीजान के फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके तुनिशा उर्दू के वर्ड्स यूज करना, हिजाब पहनना स्टार्ट कर चुकी थी। सीजान के सिस्टर है, उन्होंने तुनिशा को टैटू बनवाने के लिए इंकरेज किया था। बल्कि फलक ने तुनिशा को एक पेट डॉग भी दिया था, जबकि तुनिशा की माँ को पेट्स पसंद नहीं थे। तुनिशा की मदर के हिसाब से तुनिशा सीजान की फैमिली से काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है तुनिशा शर्मा ने सुसाइड की है या फिर ये एक मर्डर है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।